मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब मुझे लग रहा था कि मेरी मृत्यु समीप है। मैं उस समय बीमार चल रहा था। उस समय मैंने 2 कविताएं लिखी थी मृत्यु पर। मृत्यु कुछ अनुभव शीर्षक से। एक कविता 11/9/2003 की लिखी हुई है और दूसरी 12/9/2003 की। 11/9/2003 की रचना का शीर्षक है स्वागतम मृत्यु स्वागतम। मैं नहीं जानता मृत्यु कैसे आती है, और जब आती है तो उसका आभास उस व्यक्ति को होता है या नहीं जिसके पास आती है मृत्यु। आज अचानक मुझे लग रहा है कि शायद आ रही है मृत्यु मेरे पास। अभी कल तक सब कुछ ठीक ठाक था, आज भी बाजार गया, लेकिन इतनी कमजोरी क्यों आ गई है अचानक। लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं। जब मृत्यु आती है तब दवा भी काम नहीं करती। शायद आ रही है मृत्यु धीरे धीरे मेरे पास। आती है तो आए, भला क्या कर सकता हूं मैं। उसे आज तक कोई भी नहीं रोक पाया, मैं भला कहां से रोक पाऊंगा। वह आ रही है मेरे पास। शायद इसीलिए लगता है शरीर की सारी ताकत निःशेष हो गई है। स्वागतम मृत्यु स्वागतम। और 12/9/2003 की रचना, उसका शीर्षक है ज्ञान का क्षण। देह से प्राण निकल जाने के बाद संसार का सारा कोलाहल शून्य में विलीन हो जाता है। कुछ भी प्रवेश नहीं करता निष्पन्द देह के कर्ण कुहर में। कुछ भी नहीं छूता उसे। किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा, किसने किसे गाली दी, किसने किसे मारा, किसने विस्फोट किया, सब निरर्थक, सब बेमाने, सब बेकार, सब कुछ व्यर्थ। जब तक है प्राण देह में तभी तक है उठापटक, उद्वेग, चिंता, दुश्चिंता, हाय हुताश। मृत्यु के बाद सब शांत, सब कुछ शांत। मृत्यु है ज्ञान का चरम लोक। उस चरम लोक में पहुंचना ही पहुंचना है एक न एक दिन सब। ज्ञान के उस चरम लोक में मुझसे पहले मेरी पत्नी पहुंच गई। 6 साल पहले मुझे लगा था कि मृत्यु मेरे पास आ रही है, लेकिन वह नहीं आई। पता नहीं उसे किसने रोक दिया। मेरी पत्नी ने तो नहीं रोक दिया उसे अपनी प्रार्थना से, अपनी पूजा से। और आज 6 साल बाद वह आकर मेरी पत्नी को ले गई। उस समय किसी ने मुझे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की प्रेरणा दी थी। मैंने जाप किया था। उस महामृत्युंजय मंत्र ने मुझे बचा लिया था, और बचा लिया था 100 साल की आयु तक जीने के संकल्प ने। उस पर भी मेरी एक कविता है जो मैंने 12/9/2003 को ही लिखी थी। उस कविता को मैं यहाँ उद्धृत नहीं करने जा रहा। एक छोटी सी कविता मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ जो मैंने 18/9/2003 को लिखी थी। मैं देह नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा अनंत। यह देह मेरी है, इस देह में मैं रहता हूँ। यह देह मेरा आवास है, लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा अनंत। मेरी पत्नी
जो मेरे साथ 43 वर्षों से भी अधिक दिनों तक रही, वह भी देह नहीं थी, वह भी आत्मा अनंत थी। उस देह में वह रहती थी, वह देह उनका आवास था, वह आवास जर्जर हो चुका था, इसलिए उस आवास को छोड़कर उनकी आत्मा चली गई किसी दूसरे आवास की खोज में। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती।